जब कभी भी वो रात और मंजर मुझे याद आता है तो मेरा दिल दहल उठता है। आखिर वो क्या था? वो महज मेरा एक ख्वाब था या हकीकत थी जिसे मैं आज तक भूल नहीं सका। जब कभी भी वो वाकया मेरे सामने आता है तो खौफ के मारे आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस रात की सारी घटना मेरे आंखों के सामने एक फिल्म की तरह चलने लगती है। भयानक और अंधेरी रात, ऊपर से सुनसान इलाका, बड़ा सा उजड़ा कमरा, फिर बस कंडक्टर की लाश का यूं मिलना। न जाने उस रात क्या क्या होने वाला था, लेकिन हम उस रात सच में बच गए। अगर वो ना होता तो शायद हम सब भी उस बस कंडक्टर के साथ अपनी जान से हाथ धो बैठते। आज से लगभग 20 साल पहले की बात है। मैंने अपने परिवार के साथ जयपुर घूमने का कार्यक्रम बनाया था। मेरा बेटा बहुत दिनों से जिद कर रहा था कि पापा मुझे राजस्थान घूमने के लिए ले चलो। सो मैंने उसकी बात मानी और जयपुर घूमने के लिए राजी हो गया। मैं और मेरी पत्नी रीमा और मेरा बेटा सयम घर से जयपुर के लिए रवाना हो गए। हमने 2 दिन में पूरा जयपुर घूम लिया, लेकिन मेरे पास अभी भी 2 दिन की छुट्टी और बची थी। तो मैंने सोचा क्यों ना अजमेर शरीफ भी घूम के आते हैं। क्योंकि हमारा प्लान अचानक बना था तो हमने जल्दीबाजी में बस का सहारा लेना पड़ा। उस बस में और भी यात्री थे, खासकर बुजुर्गों की संख्या ज़्यादा थी। हमारी जैसे केवल एक ही फैमिली थी। उस बस में यात्री भी बहुत कम थे, क्योंकि बस की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए उसमें ज़्यादा यात्री नहीं बैठे होंगे। रात के करीब 8 बजे बस अपने स्थान से रवाना हो गई। हम तीनों अपनी सीट पर आके बैठ गए। मेरा बेटा तो सो गया, लेकिन मैं और मेरी पत्नी को बीच में हल्की हल्की सी झपकी आ रही थी। एक तो वीरान और अनजानी जगह, ऊपर से बस की स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं थी, तो थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था। ड्राइवर को भी शायद अपने स्थान पहुंचने की बहुत जल्दी थी, इसलिए वो बस को तेज रफ्तार में भगाए ले जा रहा था। अंदर से डर भी लग रहा था, कहीं वो बस को कहीं ठोक न दे, क्योंकि अंधेरा घना था। साथ में सुनसान सड़क के किनारे, जिस पर ना कोई घर दिख रहा था और सड़क पे भी केवल इक्का दुक्का वाहन ही दिखाई दे रहे थे। कुछ बुजुर्गों ने ड्राइवर को टोका भी, भाई बस की रफ्तार थोड़ी धीमी करो। कुछ देर तक तो उसने बस की रफ्तार को धीमा किया, लेकिन कुछ देर बाद फिर से उसने बस की रफ्तार को बढ़ा दिया। एक बुजुर्ग ने फिर से उस ड्राइवर को टोका और बस की रफ्तार कम करने के लिए बोला। इसके बावजूद ड्राइवर ने रफ्तार को कम नहीं किया और जवाब देते हुए बोला, अंकल जी, मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। मैंने सुना है ये इलाका अच्छा नहीं है, यहाँ बहुत ज़्यादा खतरा है। हम इस इलाके और इस जगह से जितनी जल्दी निकलेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा है। ड्राइवर की ये बात सुनकर सबने कहा, ठीक है ठीक है। बस तेज रफ्तार से आगे बढ़ ही रही थी, तभी एक तेज आवाज के कारण बस का बैलेंस बिगड़ गया और बस थोड़ी दूर जाके रुक गई। सब लोग अचानक से डर गए, क्योंकि एक तो सुनसान इलाका और बस अचानक रुक गई। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया। ड्राइवर ने अपनी टॉर्च चलाई और बस से नीचे उतरा। उसने देखा बस के पीछे के दोनों टायर पंचर हो गए हैं और बस में कोई भी एक एक्स्ट्रा टायर नहीं है जिसे वो तुरंत चेंज कर सके। अब क्या किया जाए? सभी इसी सोच में पड़ गए। एक तो अनजान और सुनसान जगह, ऊपर से अमावस की गहरी काली रात, जंगली जानवरों का डर और बस का यूं अचानक खराब हो जाना। सबकी तो जैसे होश ही उड़ गए। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें और क्या ना करें। तभी बस कंडक्टर को थोड़ी दूर पर एक रोशनी दिखाई दी। उसने सबसे कहा, देखो वहाँ कोई रोशनी दिखाई दे रही है, हो सकता है वहाँ कोई गांव हो। चलो हम सब वहाँ चलते हैं, शायद रात भर के लिए कोई सुरक्षित जगह मिल जाए। अगर हमें एक कमरा भी मिल गया तो हम सब वहाँ साथ बैठकर रात गुजार सकते हैं। सबको बस कंडक्टर की बात सही लगी और सब अपना अपना सामान उठाकर चल पड़े। जैसे ही वो लोग उस रोशनी के नज़दीक पहुँचते हैं तो वो लोग देखते हैं वहाँ पे 2 बड़े-बड़े कमरे थे, जिसे देखने से ऐसा लगता था यहाँ बहुत पहले कोई होटल रहा होगा, जहाँ भूले भटके मुसाफिर आके रुकते होंगे। सब लोग उस कोठरी के दरवाजे के बाहर आके खड़े हो गए। ड्राइवर ने थोड़ा हिम्मत करके दरवाजे को खटखटाया।
तो वहां से एक बूढ़ा व्यक्ति ने दरवाजा खोला। उसके सिर पे एक बड़ी सी पगड़ी थी, गले में पुराने जमाने के आभूषण थे, कानों में कुंडल पहना हुआ था। कुर्ते के ऊपर उसने एक दुपट्टा पहना था और कमर में धोती थी। पैरों में पुराने जमाने के ऊंट के चमड़े की बनी हुई मोजड़ी पहन रखी थी और उसके हाथ में एक बड़ा सा डंडा भी था। वो आदमी और उसका पहनावा बड़ा अजीब सा लग रहा था। तभी बस कंडक्टर ने थोड़ा हिम्मत करके उससे कहा, ताऊसा, बस पंचर हो गई है। हम सबको रात गुजारने के लिए अगर आपकी कोठरी में थोड़ी जगह मिल जाती तो बड़ी मेहरबानी होती। उस कोठरी के मालिक ने बोला, डरने की जरूरत नहीं है। मैंने तो ये होटल भूले भटके मुसाफिरों की मदद करने के लिए ही बनाया था। मैं चौधरी सुमेर सिंह और मेरी घरवाली धन्नो, हम लोग यहाँ पे मुसाफिरों का ध्यान रखते हैं। हम लोगों से जो हो पड़ेगा हम लोग करेंगे। आप सब लोग अंदर आ जाइए। उसकी बात सुनकर बस कंडक्टर बोला, बहुत बहुत धन्यवाद ताऊसा, आपकी बड़ी मेहरबानी जो इस अनजान जगह में आपने हमारी मदद की। उसकी बात सुनकर चौधरी सुमेर सिंह बोले, इसमें धन्यवाद की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज है। मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं आप लोग के किसी काम आ पाऊंगा। उसके बाद उस बूढ़े आदमी ने खाने की ओर इशारा करते हुए कहा, वहाँ मटके में पानी है और बहुत सारी पूड़ियाँ और आलू की सब्जी बनी हुई है, पत्तल भी रखे हुए हैं। आप सब लोग अपना खाना परोस कर खा लीजिए। उसके बाद जो महिलाएं हैं वो मेरी बीवी धन्नो के पास चली जाए और जो पुरुष लोग हैं वो सब अपना खाना निपटा के मेरे पास आ जाए। उसके बाद वो बूढ़ा आदमी बोला, आप सब लोग अपना काम 12 बजे के पहले निपटा लीजिए, क्योंकि 12 बजे के बाद मैं ये दरवाज़ा बंद कर दूंगा। उसके बाद मैं किसी को भी बाहर निकलने नहीं दूंगा और कोई भी इसका कारण मुझसे नहीं पूछेगा। और यहाँ पे कंबल रखा है, आप सब बिछाकर रात में आराम से सो सकते हैं। लेकिन याद रहे, 12 बजे के बाद कोई भी बाहर नहीं जाएगा। अगर कोई बाहर है तो उसे भी मैं अंदर नहीं आने दूंगा। हम सब ने उस बूढ़े आदमी के अनुसार ही काम किया और 12 बजे से पहले खाना पीना सब निपटा कर अपनी अपनी जगह पे आके सो गए। क्योंकि मेरे पास अपना ब्लैंकेट था तो मैं, मेरी बीवी और मेरा बेटा अपना ब्लैंकेट यूज़ करके सो गए। उसके बाद वो बूढ़ा आदमी फिर आया और बोला, 12 बजने वाले हैं, अब मैं दरवाज़ा बंद करता हूँ। कोई भी बाहर नहीं जाएगा और कोई भी मुझसे इसका कारण नहीं पूछेगा। हम सब सो ही रहे थे। करीब रात के 1 बज गए थे। बस कंडक्टर को न जाने क्या सूझी, उसे सिगरेट पीने के लिए बाहर जाना पड़ा। उस बूढ़े आदमी ने उसे बहुत रोका, लेकिन वो किसी की नहीं माना और बाहर चला गया। उसके जाते ही उस बूढ़े आदमी ने दरवाजे को अच्छी तरह से लॉक किया और बहुत सारे पटरे लाके दरवाजे के पास रख दिए। और उसकी बीवी ने तुरंत जाके सारे रोशनदान और खिड़कियों को भी बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद बाहर से बहुत तेज तेज आवाजें आने लगी। उन आवाजों में बस कंडक्टर की भी आवाज थी, जो चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था, बचाओ बचाओ। हम लोग ने ये सुना तो सोचा जाकर उसकी मदद करें, लेकिन उस बूढ़े आदमी ने तुरंत हम लोग को रोक दिया और बोला, अगर तुम लोग बाहर गए तो सर्वनाश हो जाएगा। वो शैतान अगर भीतर आ गया तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। जब हमने ये सुना तो सबने सोचा, अपनी जान से बढ़कर कुछ नहीं है। हम सब उस बूढ़े आदमी की बात मानकर अपनी अपनी जगह आकर बैठ गए, क्योंकि हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं था, क्योंकि हमें नहीं मालूम था कि बाहर क्या हो रहा है और अंदर क्या हो सकता है। हम तो उस बूढ़े आदमी के इशारों पे ही काम कर रहे थे, क्योंकि वो यहाँ रहता है, उसे यहाँ के बारे में अच्छी तरह से पता है। हम सब लोग करीब 1-2 घंटे तक इसी विषय पे बात करते रहे और धीरे धीरे करके हम सबको नींद आ गई और हम सब सो गए। दूसरे दिन सुबह जब हम जगे तो वहाँ का मंजर देखकर हम सब दंग रह गए। हम सब रेत पर लेटे हुए थे और वहाँ पे कोई कमरा नहीं था। वहाँ पे केवल हम लोग और हमारा सामान था। पास में 2 समाधियाँ बनी हुई थी, जिन पर लिखा था चौधरी सुमेर सिंह और धन्नो सिंह। हम यह सब देखकर हैरान हो गए। आखिर रात में जो कुछ हुआ वो ख्वाब था या हकीकत। तभी वहाँ से एक गांव वाला गुजरा। हम सब लोग ने उसको सारी बात बताई तो उसने हमें बताया कि यहाँ बहुत पहले एक होटल हुआ करता था, जिसकी रखवाली चौधरी सुमेर सिंह और उनकी पत्नी धन्नो किया करती थी। उन दोनों के स्वर्गवास होने के बाद आज भी उनकी आत्माएं भटके हुए मुसाफिरों की मदद करने के लिए यहाँ आती हैं। इस इलाके में बहुत शैतानी आत्माएं हैं
जो लोगों का कत्ल कर देती हैं। लेकिन सुमेर सिंह और उनकी पत्नी अच्छी आत्माएं हैं, इसलिए वो लोगों की मदद करने के लिए यहाँ आज भी आती हैं। उस गांव वाले की बात सुनकर हम सब की आंखें और मुंह खुले के खुले रह गए। हम सब एक दूसरे को हैरत भरी नजरों से देखने लगे। बहुत देर तक हम सब एक दूसरे को देखते रहे। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि रात में हमारे साथ क्या हुआ। सच में कोई ख्वाब था या हकीकत था, या भगवान किसी रूप में आके हमारी मदद करके गए हैं। हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बहुत देर बाद जब हम थोड़ा नॉर्मल हुए तो अपना अपना सामान उठा के बस की ओर जाने लगे। तभी हम देखते हैं वहां बस कंडक्टर की लाश पड़ी है। उसको देखकर हम सब बहुत बुरी तरह से डर गए और तुरंत भागकर अपनी बस के पास जाने लगे। थोड़ी देर वेट करने के बाद हमें दूसरी बस मिली, जिसमें बैठकर हम सब अपने अपने स्थान पर पहुंच गए। इस घटना को बीते 20 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आज भी इसका एक एक सीन मेरी आंखों के सामने स्पष्ट है। हालांकि मैं अपनी नॉर्मल लाइफ में लौट गया हूँ, लेकिन जब भी इस हादसे को मैं याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे आज भी खड़े हो जाते हैं।